नमस्ते नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबको रितेश शर्मा वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम लोगों ने लाभ हानि के पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो पढ़ चुके हैं और ये दोनों वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में है। आप सभी लोग जाइए और उन दोनों वीडियो को पहले एक बार जरूर देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग का भी ये तीसरा वीडियो होगा यानी पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने सभी साथियों, सहपाठियों और मित्रों को इस वीडियो को उनके पास पहुंचा दीजिए यानी शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये कार्य जरूर करेंगे। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह की बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप ऐसे ही अपना प्यार, मोहब्बत, अपना प्यार और स्नेह हमें देते रहेंगे तो आगे चल के हम ऐसे ही आप सभी के लिए समर्पित भाव से अपने सारे कार्य को करते रहूँगा। सुबह में 6 बजे आप लोगों को मैथ्स का वीडियो मिलता है और शाम को 3 बजे रीजनिंग का वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम लोग बनाते हैं लाभ हानि के अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक व्यक्ति ने अपने घड़ी 39 रुपये में बेचा। एक व्यक्ति ने अपने घड़ी को कितने रुपए में बेच दिया? तो व्यक्ति ने अपने घड़ी को 39 रुपये में बेच दिया और लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला। उसे लागत मूल्य के बराबर उसे लाभ प्रतिशतता मिली। उसने पूछा है कि घड़ी का मूल्य क्या होगा, यानी घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 39 रुपये में बेचा और लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता उसे मिली। घड़ी का लागत मूल्य हमें बताना है। तो सर, यहाँ पे सिर्फ 39 रुपया में बेच रहा है, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, तो हम लागत मूल्य कैसे बता सकते हैं? कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। यदि यहाँ पे ऑप्शन होता तो ऑप्शन से ये बहुत जल्दी बन गया होता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के भी हम लोग इसे बहुत जल्दी बना लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ कितने रुपये में बेच रहा है? तो बेच रहा है सर 39 रुपये में। कितने रुपये में बेच रहा है? तो 39 रुपये में बेच रहा है। जब ये इसे 39 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना है? इस 39 को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। 39 को हमें क्या करना है? 2 भागों में डिवाइड कर देना है। कितने भागों में डिवाइड करना है? तो सर 2 भागों में डिवाइड कर देना है। लेकिन 2 भागों में डिवाइड करने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि सर, जब हम इन दोनों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। वैसी कौन सी संख्या है जिसे हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें दोनों के बीच का अंतर 10 आ जाएगा? तो हमारा क्या होगा सर? 13 और 3, 13 है 39, यानी हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमें 39 मिल जाएगा। गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 39 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब इन दोनों के बीच का अंतर हम देखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर हम देखेंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का अंतर सर 10 है। दोनों के बीच का अंतर क्या है? 10 है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले को काट देंगे। बड़े वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। बड़े वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। छोटे वाले में क्या करेंगे? एक शून्य बढ़ा देंगे। इसके पीछे क्या करेंगे? एक शून्य लिख देंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि लोग अपने अधिकारों को समझते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ हम लोग अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। हमारा अधिकार है कि ये 39 रुपये में बेच रहा है, ये जानना। 39 रुपये में बेच रहा है, ये हमें जानना है कि उनका अधिकार है कि 39 रुपये में से क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ क्या करना है? क्या करना है? इसको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है?
दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में तोड़ेंगे तो हमें उस बात पर ध्यान रखना, हमें उस बात पर ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच का अंतर 10 है तो ठीक है। देखिए यहाँ हम लिखे हैं क्या 13, यहाँ लिखे हैं क्या 3। 13 में 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 39। 13 में 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 39। नियम के अनुसार ये बोला जाता है बड़े वाले को काट देंगे। बड़े वाले को क्या करेंगे, हम काट देंगे। बड़े वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। और छोटे वाले में एक उसके पीछे शून्य लगा देंगे। छोटे वाले में उसके पीछे हम क्या करेंगे, एक शून्य लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में लागत मूल्य ही पूछा है। तो हमारा लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से मैं इस टाइप के कुछ 2-4-5 क्वेश्चन बनवा देता हूँ। आप लोग भी देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है ना, अब सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको भी समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि कोई सुधार की जरूरत हो हम उसे सुधार सकें। इसे मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ ये 39 रुपये में बेच रहा है, हम इसे ही चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे ही हम चेंज कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 24 रुपये में अब बेचेगा। अब कितने रुपये में बेचेगा, तो अब बेचेगा 24 रुपये में बेचेगा। कितने रुपये में बेच रहा है, 24 रुपये में। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 24 रुपये में बेचा और लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली। पिछले क्वेश्चन में कितने रुपए में बेच रहा था, 39 रुपये में। यहाँ कितने में बेच रहा है, 24 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24, और इसे हमें कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में तोड़ने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का अंतर क्या हो, 10 हो। लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर 10 कब हो, जब लाभ हो। जब क्या हो, लाभ हो। देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है। जब लाभ होगा तो हमें दोनों के बीच का अंतर 10 देखना होगा। क्या देखना होगा, 10। तो देखिए यहाँ क्या है, 12। इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 6 × 24। इन दोनों के बीच का अंतर 10 है क्या, नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 और 3 3 × 24। इन दोनों के बीच का अंतर 10 है क्या, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे सर 12 और 2, 12 दूना 24। इन दोनों के बीच का अंतर 10 है सर, यही सही है। यही वाला क्या है, सही है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 12। यहाँ क्या लिखेंगे, 10। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 10 है। दोनों के बीच का अंतर क्या है, 10 है। इसका मतलब यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 होगा, ना 6 होगा, ना 4 होगा, ना 8 होगा, ना ही 3 होगा। उन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलिए यहाँ हो गया 6 का अंतर। अब मैंने क्या बोला है, यदि जब लागत मूल्य पूछे तो हमें क्या करना है, इस बड़े वाले को हटा देना है। बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है, और पीछे जो छोटा वाला है उसके पीछे हमें एक 0 लगा देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। यही हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। यही क्या हो गया हमारा, लागत मूल्य। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बात आई समझ में? बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। जितने भी रुपए में वो बेच रहा होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे और उसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भागों में उसे हम बांटेंगे, और दोनों भागों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। लेकिन वो कंडीशन कब होना चाहिए, 10 अंतर कब होगा, जब यहाँ लाभ होगा। ठीक है, यहाँ 10 हो गया। बड़े वाले को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। छोटे वाले के पीछे एक 0 लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। क्वेश्चन में भी लागत मूल्य ही पूछा है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही। ये समझ में आया होगा, मिटा देना हो, है? चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ 24 न लेके हम क्या लेंगे, अब यहाँ 24 न लेके हम क्या लेंगे, एक ले लेते हैं हम यहाँ पे 56। क्या लेते हैं, 56। क्या लेते हैं हम, 56। अब क्वेश्चन क्या हो गया, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 56 रुपये में बेचा। पिछले में 39 में बेच रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में 24 रुपये में बेच रहा था। अब कितने में बेच रहा है, 56 में बेच रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 56 रुपये में बेच रहा है
लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता उसे मिल रही है। जो लागत मूल्य है उसके बराबर ही उसे लाभ प्रतिशत मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ कितना है तो 56 है। इसे हमें कितने भागों में तोड़ना है? इसे हमें 2 भागों में तोड़ना है। इसे हमें कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। क्वेश्चन सिर्फ समझ में आ जाए तो आंसर आपके हाथों में होगा। यहाँ बोला है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 56 रुपये में बेचा और लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता उसे मिलती है। जो लागत मूल्य है यानी जो क्रय मूल्य है उतना ही उसको लाभ मिल रहा है। कब? जब वो 56 रुपये में बेच रहा है तब। तो हमें लागत मूल्य सिर्फ पूछा है। यदि ऑप्शन होता तो ये सारे प्रक्रिया हम बताते हैं। यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ आपका विक्रय मूल्य, ठीक ना, लिखकर और इधर लाभ लिखकर हम बता देते तो पता चल जाता कि लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। ऑप्शन से कोई एक उठाते, लाभ उतना ही करते, क्रय मूल्य भी उतना ही कर देते, विक्रय मूल्य दिया ही है। उसके बाद जब उसे हम कटाते तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाता, 56 रुपया मिल जाता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसे देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। कितने रुपये में बेचा है? 56 रुपये में। मैंने क्या बोला है? इसे 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटना है। और 2 भागों में बांटने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। तो 56 है, ठीक है ना। तो 56 को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। तो चलिए क्या होता है, 14 और 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 14 चौके 56 हो जाता है। चलिए इसके बीच का अंतर कितना है? 10 है। ये तो ठीक है। कोई और देखते हैं। और कोई और क्या देखना है? जब यही मिल गया तो यहाँ लिख देते हैं 14, यहाँ हो गया 4। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। जब दोनों के बीच का 10 हो गया तो बड़े वाले को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। बड़े वाले को हम काट देते हैं। छोटे वाले में उसके पीछे हम एक क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? लागत मूल्य। ये क्या हो जाता है? लागत मूल्य। ये हमारा लागत मूल्य हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन इस टाइप में कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। इसे मिटा दें। ये आप लोग को समझ में आया ना? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। थोड़ा ये जब लोग पढ़ते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, उसे समझ में नहीं आता है। सिर्फ यहाँ बेचने वाला दिया है और लागत मूल्य पूछ लिया है, हम कैसे निकालेंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। जब समझ में आ जाएगी इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। अगला हम देखते हैं। अगला हम लोग लेते हैं 75। अगला क्या लेते हैं? 75। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेचा और लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत उसे प्राप्त हुआ। लागत मूल्य के बराबर ही उसे लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। घड़ी का लागत मूल्य हमें बताना है। घड़ी का लागत मूल्य हमें बताना है। चलिए ये कितने में बेच रहा है? 75 में। सर आपने बोला है इसके 2 भाग, इसको 2 भागों में बांट देना है। कितने भागों में बांटना है? इसे 2 भागों में बांटना है। लेकिन दोनों भागों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। चलिए इसे हम बांटते हैं। तो 75 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 5, 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 10। आगे हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 5। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 है। तो हमें बड़े वाले संख्या को कटा देना है और हमें लागत मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य यानी जो छोटी वाली संख्या है उसमें हम उसके पीछे एक 0 जोड़ देंगे। तो जब एक 0 जोड़ेंगे तो हमें ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। ये हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब इस प्रकार के हमने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिया है। हमें लगता है कि अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा देना, मिटा देना। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। अपने मित्रों सहपाठियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को, चलिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को एक व्यक्ति ने अपनी कार को 21 रुपये में बेचा। 21 रुपये में 21 रुपये में बेचा और उसे लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ, और उसे लागत मूल्य बराबर हानि हुआ, लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ, लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। तो कार का लागत मूल्य बताइए। तो लागत मूल्य के बराबर हानि प्रतिशतता मिली, लागत मूल्य के बराबर हानि प्रतिशतता, हानि प्रतिशतता मिली। कार का लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य कितना होगा। इसके पीछे वाले जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे और जब ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही टाइप है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है ये देखना है। एक व्यक्ति ने अपनी कार को 21 रुपये में बेचा, उसमें भी जो पिछले वाले क्वेश्चन बना रहे थे उसमें भी बेचा ही जा रहा था, इसमें भी बेचा ही जा रहा है, लेकिन और उसे लागत मूल्य के बराबर हानि प्रतिशतता मिली। जितना लागत मूल्य है उतना ही उसे क्या हुआ, हानि हुआ। जितना लागत मूल्य उसका है उतना ही उसे हानि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था ना। अब यही ध्यान देना है, लाभ और हानि, यही कंसेप्ट है। लाभ और हानि में अंतर यदि मालूम चल गया तो हमें मालूम चल जाएगा कि लाभ होने पर हमें क्या करना होता है और हानि होने पर हमें क्या करना होता है। उस यहाँ पर भी हमें लागत मूल्य ही बताना है, यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, लागत मूल्य ही बताना है। यहाँ हम लिखेंगे 21, फिर हम इसे क्या करेंगे सर, इसे भी हम 2 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब पिछला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, जब पिछला क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, उसमें पिछले क्वेश्चन में जो उसका लागत मूल्य था वो लाभ प्रतिशतता के बराबर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत के बराबर हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत के बराबर। तो वहाँ पे हम लोग उन दोनों के बीच का अंतर 10 देख रहे थे। लेकिन जब हानि प्रतिशत के बराबर लाभ, हानि प्रतिशत के बराबर लागत मूल्य उसका होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का योग 10 होना चाहिए। जोड़ने पर 10 होना चाहिए, ना कि घटाने पर। जहाँ हानि आ जाएगा वहाँ हमें जोड़ना है। दोनों के बीच का अंतर 10 होगा। कब, जब हम उसे जोड़ेंगे। यदि लाभ प्रतिशत के बराबर लागत मूल्य उसका होता तो हम क्या करते, वहाँ पे माइनस कर देते, दोनों के बीच का अंतर करके देखते कि 10 आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना, 21 है ना, हम गुणा करेंगे 7 और 3। क्या करेंगे, 7 और 3। ठीक है, इन दोनों का योग करने पर हमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। दोनों का योग करने पर हमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यहाँ भी हमें क्या बताना है, लागत मूल्य बताना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बड़े वाले को काट देंगे और छोटे वाले के पीछे 0 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई ना ये सारी बातें? ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? है, सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का योग जो है 10 होना चाहिए। वहां पे क्या होता था, उन दोनों का अंतर 10 होता था, लेकिन यहाँ योग 10 होना चाहिए। उस सेम वही प्रक्रिया है, सिर्फ यहाँ याद रखना है कि जब हानि प्रतिशत के बराबर लागत मूल्य होगा तो उन दोनों के बीच का योग 10 हो, जब लाभ प्रतिशत के बराबर लागत मूल्य होगा दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इस पे मिटा देना हो, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक स्कूटर को कुछ रुपये में खरीदा जाता है। एक स्कूटर को कुछ रुपये में खरीदा जाता है, कुछ रुपये में खरीदा जाता है तथा 4000 रुपये मरम्मत में खर्च किए जाते हैं, तथा 4000 रुपये मरम्मत में खर्च किए जाते हैं। तथा 2000 रुपये उसका अन्य खर्चा हो जाता है, तथा 2000 रुपये उसका अन्य खर्चा हो जाता है। अन्य खर्चा हो जाता है। यदि स्कूटर को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि स्कूटर को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तथा यदि स्कूटर को 2500 रुपये में बेचा गया है, यदि स्कूटर को 2500 रुपये में 25,000 रुपये में स्कूटर को 25,000 रुपये में बेचा गया है, तो स्कूटर को कितने में खरीदा गया है? स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा गया है?
चलिए आप लोग के लिए बोर्ड पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस इसे थोड़े समझने की ज़रूरत है। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक स्कूटर को कुछ रुपये में खरीदा जाता है तथा 4000 रुपये मरम्मत में खर्च किए जाते हैं। कुछ रुपये में खरीद रहा है, मालूम नहीं कि कितने रुपये में वो खरीद रहा है, लेकिन मरम्मत पे 4000 रुपये खर्च करता है। मरम्मत पे कितने रुपये खर्च करता है, 4000 रुपये खर्च करता है। उसके बाद 2000 रुपये उसका अन्य खर्चा हो जाता है, यानी फिर 2000 रुपया अन्य उसका खर्चा हो जाता है। पूरा खर्चा अन्य खर्चा कितना हो जाता है, 2000 और बढ़ जाता है। यदि स्कूटर को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, अब फिर स्कूटर को क्या कर रहा है, 25% के लाभ पे बेच दे रहा है। यदि स्कूटर को 25,000 रुपये में बेचा गया तो स्कूटर को कितने रुपये में खरीदा गया, यही पूछा है कि स्कूटर को उसने कितने रुपये में खरीदा है। और स्कूटर को उसने कितने रुपये में खरीदा है, यही हम लोगों को बताना है। आप लोग एक बार फिर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या है, कितने में खरीदा है, एक स्कूटर को कुछ रुपये में खरीदा है, नहीं मालूम कि हमें वो कितने रुपये में खरीदा है। हम मान लेते हैं उसे खरीदा है 100 रुपये में। कितने रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है। उसके बाद इस पर 4000 रुपये और खर्च कर देता है। कितना रुपया खर्च कर देता है, 4000 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर देता है। उसके बाद और उसका 2000 रुपया अन्य खर्चा हो जाता है। 2000 रुपया और खर्च कर देता है। कितना रुपया, 2000 रुपया और खर्च कर देता है। चलिए ये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्या हुआ, क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, ये जितना है ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है ना। अब विक्रय मूल्य देखेंगे सर। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है तो नहीं मालूम। विक्रय मूल्य नहीं मालूम कि विक्रय मूल्य कितना है, नहीं मालूम है ना। चलिए उसके बाद क्या बोला है, यदि स्कूटर को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सर 4। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना होगा, तो 4 होगा। हमने बताया है कि नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। उसके बाद 25% के लाभ लेकर बेच रहा है। 25% के लाभ मतलब 1 के लाभ लेके बेच रहा है, तो 4 रुपये में 1 रुपया लाभ ले रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, 5 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। लेकिन यहाँ पे ये 5 रुपये में नहीं, 2500 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, तो 2500 में, 25,000 में बेच रहा है। 25,000 रुपये में बेच रहा है, तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे ये 5 यानी 5000 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 5000 गुना ज़्यादा है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 5000 गुना ज़्यादा है। ये 5000 गुना ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य भी इससे क्या हो जाएगा, 5000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में भी हम क्या करेंगे, 5000 गुना से 5000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपया। उसने खर्च कितना किया था, 4000 और 2000, 6000। इसमें से 6000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा सर 14,000। कितना हो जाएगा, 14,000। तो यही पूछा है वो कितने रुपये में खरीदा था, तो वो 14,000 रुपये में उस स्कूटर को खरीदा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा। फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। एक स्कूटर को कुछ रुपये में खरीदा जाता है तथा 4000 रुपये मरम्मत के लिए देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक स्कूटर को कुछ रुपये में खरीदा जाता है, मालूम नहीं कि कितने रुपये में वो खरीदा जाता है, तथा 4000 रुपये मरम्मत पे खर्च करता है। जब उस स्कूटर को खरीदता है
तो उसमें कुछ खामी होगी, तो उससे मरम्मत कराने के लिए वो 4000 रुपये और खर्च कर देता है। उसके बाद तथा 2000 रुपये उसका अन्य खर्चा हो जाता है और 2000 रुपया उसका और अधिक खर्चा हो जाता है। यदि स्कूटर को 25% के लाभ पे बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है? 25% के लाभ पे बेचा जाता है। यदि स्कूटर को 2500 रुपये में बेचा जाता है तो स्कूटर को कितने रुपये में खरीदा गया होता है? चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि स्कूटर का यहाँ लिखते हम क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। यहाँ लिखते हम विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम देखेंगे, मान लिए कि खरीदा है 100 रुपये में। कितने रुपये में खरीदा है? 100 रुपये में खरीदा है। उसके बाद 4000 रुपये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है मरम्मत पे। इसमें 4000 हम जोड़ देंगे, तो ये भी क्रय मूल्य ही होगा, क्योंकि 4000 रुपये जो खर्च कर रहा है वो क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है। अन्य 2000 रुपया और खर्चा होता है, तो 2000 रुपया इसमें हम और ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब विक्रय मूल्य देखेंगे। तो विक्रय मूल्य तो कुछ दिया ही नहीं है, विक्रय मूल्य कुछ नहीं दिया है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। यदि स्कूटर को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट के लाभ पे बेचा जाता है? 25% के लाभ पे। तो 25% के लाभ पे बेचेगा, मतलब 25% बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। 25% बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। हमने बोला है कि नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य है, हम क्रय मूल्य के सामने इसे लिख देंगे। क्या करेंगे? क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य हम लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो 25% लाभ लेता है, तो 25% लाभ मतलब 1 रुपये का लाभ लेता है, तो 4 रुपये की वस्तु 1 रुपये लाभ लेके बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? 5 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? तो 5 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 5 में। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि स्कूटर को 25,000 रुपये में बेचा है, 5 में न बेच के उसे कितने में बेचा है? तो 25,000 रुपये में बेचा है। 25,000 रुपये में बेचा है, मतलब इससे कितना गुना ज़्यादा है? 5000 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? तो 5000 गुना ज़्यादा में वो स्कूटर को बेचा है। तो क्रय मूल्य भी क्या होगा? इससे 5000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 5000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 20,000 रुपया। कितना हो जाएगा? टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 20,000 रुपया। अब हमें जब क्रय मूल्य 20,000 रुपया मिल गया, तो मरम्मत पे खर्च किया है 4000 रुपये, अन्य खर्च हुआ है 2000 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हुआ यहाँ पे? तो टोटल खर्चा हुआ 6000 रुपये। टोटल खर्चा कितना हुआ? 6000 रुपये। हमें बताना है कितने में वो खरीदा था, हमें एक्स का मान बताना है, तो कितने में वो खरीदा था। तो कुल 20,000 रुपये मरम्मत को लेकर, अन्य खर्चा लेकर टोटल 20,000 रुपये हुए, और तो इन सबको हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने रुपये में स्कूटर को खरीदा था। तो 20,000 में से 6000 घटाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 14,000 रुपये। हमें कितना मिलेगा? 14,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 14,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि वो 14,000 रुपये में स्कूटर को खरीदा है। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। नहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ। एक वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ। 70 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी को 50 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के समान है। उसी को 50 रुपये में बेचने पर 50 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के समान है। होने
वाले हानि के समान है, होने वाले हानि के समान है। वस्तु की लागत मूल्य, वस्तु की लागत कीमत कितनी है, बताना है कि वस्तु की लागत कीमत कितनी है, वस्तु की लागत कीमत कितनी है, हमें यही बताना है। ये भी सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, होने वाले हानि के समान है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा।